हेलो दोस्तों, मैं मोइन शमसी हूं और आप देख रहे हैं केरला तमिलनाडु व्लॉग नंबर 38। आज भी मैं आपको तमिलनाडु के नागरकोइल शहर के दर्शन कराऊंगा और साथ ही साथ उर्दू के कुछ शब्दों, उनके शुद्ध उच्चारण और उनके सेंटेंसेस के बारे में भी बात करूंगा। तो आज का पहला शब्द है तनूर। तनूर है, इसको आप लोग तंदूर कहते हैं। आप क्या, मैं भी तंदूर ही कहता हूँ, लेकिन ये सही शब्द है तनूर। तनूर का अर्थ होता है एक तो वही जो मैंने आपको बताया, और इसको आप अवन भी कह सकते हैं, OVEN अवन, और भट्ठी भी कह सकते हैं, लेकिन यह है तनूर, तंदूर नहीं है, मगर चलता है तंदूर। तो इसका एग्जाम्पल देखिए, कुछ लोगों को तनूर की रोटी अच्छी नहीं लगती है, तनूर। इसके बाद अगला शब्द है सनसनी खेज़। सनसनी खेज नहीं है, सनसनी खेज़ है, खेज़। सनसनी खेज़ का मतलब है सेंसेशनल, और अलार्मिंग कह सकते हैं, अलार्मिंग। सनसनी पैदा करने वाला या सनसनी पैदा करने वाली, रोमांचक, डर पैदा करने वाला या डर पैदा करने वाली, और इसी तरह के और भी अर्थ आप ले सकते हैं। सनसनी खेज़, इसका एग्ज़ाम्पल सुनिए। कुछ न्यूज़ चैनल्स हर ख़बर को सनसनी खेज़ बनाने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ये बस अड्डा है, यानी बस स्टेशन है, और यहाँ हम बस से उतरकर ऑटो में बैठकर चले रेलवे स्टेशन की तरफ। यहाँ 2 बस स्टेशंस हैं, हमें बताया गया। नागरकोइल की बात कर रहा हूँ। 2 बस स्टेशंस हैं और 2 ही रेलवे स्टेशंस भी हैं। तो ये नज़ारा देखते रहिए और अब जानिए अगले शब्द के बारे में। अगला शब्द है वबाल। देखिए, बवाल बोलते हैं लोग, लेकिन यह है वबाल, यानी ब पहले बोलते हैं, लेकिन यह है व पहले, यानी वबाल। वबाल का मतलब होता है एक तो वही बवाल, और भी इसके पर्यायवाची आप जानना चाहें तो मुसीबत, मुश्किल, कठिन, परेशान कर देने वाला, कष्टप्रद यानी तकलीफ़ देह। इसके अलावा झगड़ा, विपदा, उलझन और भार और विपत्ति और संकट, ये भी इसके पर्यायवाची हैं। किसके? वबाल के। एग्ज़ाम्पल सुनिए। ये काम मेरे लिए तो वबाल जान बन गया है। वबाल जान का मतलब जान का वबाल, ठीक है, मतलब आप समझ गए। ये काम मेरे लिए तो वबाल जान बन गया है। अगला शब्द है बखुदा। बखुदा न कहें, बखुदा। बखुदा का मतलब है बाय गॉड, यानी खुदा की कसम, ईश्वर की सौगंध। इसका एग्ज़ाम्पल सुनिए। बखुदा हम तुम्हारे दुश्मन नहीं अनारकली, ये अपने उसूलों के ग़ुलाम हैं। ये मुग़ल आज़म फ़िल्म का डायलॉग है। आपने अगर देखी है फ़िल्म या डायलॉग सुना है तो आप समझ गए होंगे। बखुदा, खुदा नहीं, खुदा। खुदा और खुदा दोनों अलग अलग शब्द हैं। इसके बाद अगला शब्द है किनाया। किनाया का मतलब है छुपा हुआ इशारा या छिपा हुआ इशारा। उर्दू में छुपा हुआ कह देते हैं और हिंदी में छिपा हुआ लिखते हैं। पोशीदा इशारा, गुप्त संकेत, किनाया। इसका एग्ज़ाम्पल सुनिए। आपका किनाया मैं पहले ही समझ गया था, किनाया। इसके बाद रियाया। ये रियाया है, लेकिन ऐसे न बोल सकें तो सिंपली रियाया बोल दीजिए, रियाया। इसका मतलब होता है प्रजा। देखिए, हम चल पड़े हैं ऑटो में बैठकर रेलवे स्टेशन की तरफ, और वहाँ अभी पहुँच जाएंगे, लेकिन शब्द के बारे में जानते रहिए। रियाया या रियाया का मतलब है प्रजा, जनता, अवाम, किराएदार, आम लोग, रियाया। एग्ज़ाम्पल सुनिए। एक बादशाह था, उसकी रियाया उससे बहुत खुश रहती थी, रियाया। इसके बाद मुतरादिफ़। मुतरादिफ़ का मतलब है हम मानी, यानी सेम मीनिंग्स वाला, सेम मतलब वाला, सेम अर्थ वाला, समान अर्थ वाला, समानार्थी, पर्यायवाची, सिनोनिम। इसके अलावा बराबर और समकक्ष भी इसके अर्थ हैं। किसके? मुतरादिफ़ के, मुतरादिफ़। इसका एग्ज़ाम्पल सुनिए। इवनिंग शाम का मुतरादिफ़ है, यानी इवनिंग शब्द जो है वो शाम शब्द का पर्यायवाची है। दोस्तों, आज की बात तो यहीं पर ख़त्म करता हूँ, लेकिन शब्द बहुत हैं और नज़ारे भी अभी इस व्लॉग के, इस यात्रा के बाकी हैं। देखते रहिए माय हिंदी माय उर्दू। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारे वीडियोस को दूसरों को भी दिखाया करिए, भेजा करिए। मैं मोइन शमसी हूँ। चैनल तो आप जानते ही हैं, माय हिंदी माय उर्दू। सलाम हिंदुस्तान।